हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बड़े दिनों बाद यहाँ पे जो है मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपका एग्ज़ाम टाइम एडवाइस जो है ये वीडियो है। क्योंकि यहाँ पे जो है मैं अदर वर्क में थोड़ा सा बिज़ी हूँ और आपका जो यहाँ पे अपकमिंग वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे चल रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बिज़ी हूँ, तो इसलिए यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अ, कुछ दिनों की ही बात है, कुछ दिनों के बाद मैं आपको जो है यहाँ पे रेगुलरली देखने को मिलेगा, वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो आपका वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो मेरा ये है कि आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब कि आप एग्ज़ाम में पेपर लिख रहे, ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से आपके डाउट हो सकते हैं, वो सारे जो है यहाँ पे हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड ये वीडियो है। थियरिकल सब्जेक्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें भी थोड़ी सी टिप अलग अलग होती है, एडवाइस अलग अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे थियरी है। तो थियरी को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो उसकी डिस्कशन हम वहाँ पे करेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कुछ ही चीज़ें होती है, बाकी जो मेन चीज़ होती है वो थियरी में होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल में तो मान मान लीजिए थोड़े बहुत डाउट हो गए। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जनरल में डाउट डिस्कस करता हूँ, उसके बाद जो आपके मेन चीज़ होती है वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम की पेपर जो लिखते वक्त कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ डिस्कशन थोड़ी देर बाद करता हूँ। सबसे पहले जो जनरल डाउट होते हैं, सबसे पहला मैं डाउट यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे कर लेता हूँ डिस्कस, कि सर यहाँ पे याद रखिए सीए इंटर की एग्ज़ाम, ठीक है, मतलब कि सीए की एग्ज़ाम आप जो है ब्लैक बॉल पेन से ही आप लिखेंगे। ठीक है, ब्लैक पेन, ये एक सबसे पहले चीज़ ध्यान में रखिए, जो सभी को स्टूडेंट को पता होती है लेकिन वो भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जो है ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि स्टूडेंट को ये तो पता होता है कि ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है, लेकिन एग्ज़ाम जो आप क्लास में जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो स्टूडेंट जनरली ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों ही लेके चले जाते हैं। ठीक है, और जब तक पेपर हाथ में नहीं आता तब तक तो दिमाग में यही रहता है कि सर मुझे ब्लैक पेन से लिखना है और मुझे पता भी है। ठीक है, स्टूडेंट ये कहते हैं। लेकिन मेरे सामने जो है एक लाइव एग्जांपल देखने को मिला था। स्टूडेंट ने आके कहा कि सर पहले 2 पेज मैंने ब्लू पेन से लिख दिए और फिर बाद में पता चला, तो तब मैंने ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या सही रहेगा, मतलब कि ये चेक हो जाएगा या फिर नहीं? तो देखिए वो सारी चीज़ें फिर पेपर चेकर के ऊपर है। ठीक है, मैं तो एडवाइस करता हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में कभी भी ब्लू पेन लेके जाइए ही नहीं। ठीक है, हाँ, एग्ज़ाम सेंटर में आप लेके जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बैग में ब्लू पेन छोड़ के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब आप क्लासेस में बैठते हैं, ब्लैक पेन ही लेके जाइए, ब्लू पेन लेके ही मत जाइए। क्योंकि देखिए पेपर देखते वक्त फिर आपका जो है दिमाग पेपर में चलता है, क्वेश्चन पे चलता है। तो हो सकता है कि आपको तब तक तो याद है कि ब्लैक पेन से ही लिखना है, लेकिन स्टूडेंट ने ब्लू पेन से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ब्लू पेन अलाउेबल नहीं है। आप ट्राई कीजिए कि ब्लू पेन लेके ही नहीं जाइए। ठीक है, अगर ब्लू पेन की ज़रूरत होती है तो बैग में छोड़ दीजिए। ठीक है, वैसे तो ब्लू पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। ठीक है, ब्लू पेन आप जो है बैग में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज़ जो स्टूडेंट को पता होती है फिर भी मिस्टेक होती है, ये है आपकी मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक सर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो, ये अब डाउट डिस्कस कर लेता हूँ सबसे पहले। तो डाउट जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो यहाँ पे कहते हैं कि सर जो आपकी लाइन होती है, आप लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो सर लाइन ड्रॉ करना वो स्ट्रेट, मतलब कि आप जो है स्केल से लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है, मतलब कि इस तरीके से ही होनी चाहिए, या फिर आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ हुआ तो भी चल जाएगा। तो देखिए मैं कह दूँ कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, मतलब कि एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, स्केल से आपको ड्रॉ करना है, ये ज़रूरी नहीं है। आप इस तरीके से भी आप ड्रॉ करा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा बनाइए रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा इसी पॉइंट में कि सर ये लाइन ड्रॉ करना पेन से चलेगा या फिर पेंसिल से ही लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो वो भी आपके ऊपर है, आप पेन से ड्रॉ कर रहे हैं, पेंसिल से ड्रॉ करें। लेकिन मेरी एडवाइस रहती है कि आप पेंसिल से ही लाइन ड्रॉ करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूँ तो एक क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे आपको ईओक्यू से और टोटल कॉस्ट से, ठीक है, इस तरीके से आपको जो है एक क्वेश्चन सोल्व करना है जो आप आमने सामने इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आप इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे लिखना है, फॉर्मूला आपने यहाँ पे सब कुछ लिखा, टोटल कॉस्ट में भी यहाँ पे
टोटल सब कुछ लिखा, ठीक है, और यहाँ पे टोटल लगाया और दोनों की कंपैरिजन दिखाई। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप जो है यहाँ पे ये लाइन तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार जो है आप पेन से ड्रॉ करते हैं लाइन और आप बिना स्केल के, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्या हुआ कि कुछ धक्का लग गया या फिर कुछ भी हो गया और आपकी जो है यहाँ पे लाइन इस तरीके से चली गई, ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से आपको जो है लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है पेन से आपका इस तरीके से एरो हो गया तो पेपर चेकर देखेगा कि यहाँ पे तो पेन से आपने एरो कर दिया है, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसे इरेज कर दिया गया है, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर चेकर सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करेगा अगर ये भी सही है तो, ठीक है, वरना ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप जो है सही तरीके से पेन से ड्रॉ कर सकते हैं तो पेन से ड्रॉ करिए, वरना पेंसिल से ही ड्रॉ करिए, डार्क पेंसिल रखिए और डार्क पेंसिल से ही आप जो है लाइन ड्रॉ करिए। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि न्यू क्वेश्चन जो आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, न्यू क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं वो न्यू पेज पे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, न्यू पेज पे ही स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए सर, कई बार डाउट होता है कि सर हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका जो है पेज वन आपका आपने लिखा और दूसरा हाफ पेज ही आपका जो है फिल हुआ, तो क्या हाफ पेज से ही स्टार्ट करें या फिर न्यू पेज? ऑलवेज याद रखिए, ऑलवेज न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, कोई डाउट ही मत रखिए, कोई डाउट मत रखिए, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, ठीक है। और ऊपर हेडिंग दीजिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर हो सकता है 1 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग दीजिए, बी पॉइंट आपका इस तरीके से भी अंदर डिफरेंट क्वेश्चन है तो इस तरीके से हेडिंग दीजिए और फिर आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करिए, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे सर, कुछ स्टूडेंट जो है बोथ साइड मतलब कि पेपर में आंसर शीट में इस तरीके से मार्जिन ड्रॉ करते हुए दिखाई देते हैं दोनों साइड, ठीक है, और फिर इतने पार्ट में जो है यहाँ पे लिखते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्या डाउट पूछा गया था मुझे कि सर क्या ये दोनों तरफ मार्जिन ड्रॉ करना होगा या फिर एक तरफ ड्रॉ करें या फिर ड्रॉ करना ज़रूरी है, नहीं है इस तरीके का। तो मैं आपको बता दूं, मार्जिन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये आपके ऊपर है। हाँ, आप ड्रॉ करने की आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए, ठीक है। ये मार्जिन वगैरह भी कुछ होता नहीं है, ठीक है, मार्जिन क्योंकि पेपर चेकर जब आप पेपर चेक करता है, ठीक है, तो बेसिकली वो तो पूरा पेज ओपन करेगा, ऐसा हाफ पेज ओपन नहीं करेगा, ठीक है। बस आपको जो है ऑलरेडी यहाँ पे एक मार्जिन तो दे ही रखा होता है। आप जब आंसर शीट देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक इस तरीके की लाइन तो ड्रॉ होती है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे पूरा आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो एक ऑलरेडी आपकी जो है मार्जिन है और दूसरा यहाँ पे कोई मार्जिन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ड्रॉ करते हैं तो फिर कोई गलत भी नहीं है, ठीक है। आपका सॉल्यूशन चेक करा जाएगा, ना कि आपका पेज कितने फिल करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये मार्जिन इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि उनका आंसर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और उनको मार्क्स मिल जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जितना सही लिखा है उतने ही मार्क्स आपको अलॉट करे जाएंगे, उससे ज़्यादा अलॉट नहीं करे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि मार्जिन ड्रॉ करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते नहीं करिए, ठीक है, ओके। और चीज़ आपको जो है एग्ज़ाम टाइम पे जो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एग्ज़ाम के आपको जो है जब आपके हाथ में पेपर आएगा, ठीक है, तो मैं वो आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से काम करना है। देखिए, सबसे पहले 15 मिनट्स आपको मिलते हैं। 15 मिनट्स में आपको जो है यहाँ पे पूरा पेपर देखना होता है और पूरा पेपर देखने के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मतलब कि क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से सिलेक्ट क्वेश्चन आप जो है लिखेंगे और आपको अरेंज करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप फर्स्ट लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन सेकंड लिखेंगे। तो यहाँ पे एडवाइस ध्यान रखिए, यहाँ पे मेरी एडवाइस ध्यान पे रखिए कि अगर ऐसा 15 मिनट्स में आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ठीक है, जो कि कंपलसरी होता है वो आपको लिखना ही लिखना है। उसमें कोई आपको किसी भी तरीके का जो है रिलीफ नहीं दिया जाता, आपको कंपलसरी वो लिखना होता है। बाकी के जो यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा एक क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखिए कि 15 मिनट्स में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 से देखना स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। ऑलवेज याद रखिए क्वेश्चन नंबर 2 से आप जो है देखना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा, आपको आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को लास्ट में देखिए, ठीक है। जब आपने पूरे क्वेश्चन नंबर 2 से बाद के सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके देख लिए, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्योंकि वो तो कंपलसरी है। और नॉर्मली देखा गया है कि आपका पूरा पेपर में जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है, इसमें 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो आपका इक्वल लेवल, मतलब कि लेवल हार्ड लेवल का 1-2 क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ठीक है। जिनका कॉन्सेप्ट जो है एकदम से क्लियर है, वो तो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हिले हुए होते हैं कुछ स्टूडेंट के, तो उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसा होता क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ही ऐसे पॉइंट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके फिर आपका जो है लेवल डाउन होता जाता है, इजी 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 इस तरीके से, ठीक है। इसलिए एडवाइस ये होती है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 या फिर लास्ट से उल्टा करिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन आपके, 6 क्वेश्चन टोटल 1 2 6 क्वेश्चन आपकी जो है पेपर में दिए गए, तो आप डायरेक्ट 15 मिनट स्टार्ट होते ही 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, 6th फिर 5th 4 3 2 1 इस तरीके से, क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और फिर डिसाइड करिए कि कौन सा क्वेश्चन लिखना है, 6 लिखना है, 4 लिखना है, 3 और 2 और 1 तो कंपलसरी है, ठीक है। इस तरीके से डिसाइड करिए कि कौन सा लिखना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को हो सके लास्ट करिए, ठीक है। लास्ट में आप टाइम बचे उस तरीके से सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो ये 15 मिनट में इस तरीके से, और 15 मिनट्स में ध्यान रहे आपको फास्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसमें 15 मिनट ख़त्म हो जाती है काफ़ी सारे स्टूडेंट की। थोड़ा सा फास्ट रखिए ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली आप जो है यहाँ पे कैलकुलेशन सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करी और लास्ट में आपका यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। लास्ट में आपका मान लीजिए आंसर आया 100, ठीक है। 1000 कर देते, 1000 आपका आंसर आया। आपने पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई, क्वेश्चन नंबर आपका मान लीजिए 2 है और आपने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करके इस तरीके से दिखाई है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लाते हैं तो कोशिश करिए कि वो एक डिफरेंट लाइन में हो, मतलब कि आप जो है यहाँ पे 1000 ना लिखें, इस तरीके से आपने पूरा सॉल्यूशन लिखा है और साइड में ना लिखें, ठीक है, ये ना करिए। एक अलग लाइन में नीचे आंसर लिखिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन में आप किस तरीके से लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने को आई 1000 है, इंटू आपने 100 करा है, ठीक है, इंटू आपने जो है 100 करा है और आपका यहाँ पे 1 लाख आंसर आया है, ठीक है। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी हो पड़ी कि 1 लाख आपके पास में है और डिवाइड बाई 10 करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 10,000। इसके बाद आपने जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करी, इसको 10,000 को डिवाइड बाई करा आपने मान लीजिए 2 से, ठीक है, तो आपका 5000 आंसर आया। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, इतना सॉल्यूशन है, वो आपका आंसर जो मेन आंसर है वो 5000 है। तो कोशिश करिए कि स्टूडेंट जो है यहाँ पे साथ में नहीं, यहाँ पे लिखने की जगह आप नीचे लाइन में ड्रॉ करिए, नीचे की लाइन में जो है आंसर लिखिए और उसे हाईलाइट कीजिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप बॉक्स बना दीजिए। सर ये हाईलाइट वगैरह पेंसिल से करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपका ये 5000 आपने लिखा और इसे बॉक्स में डाल दीजिए बस। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि बॉक्स सही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, बस पेपर चेकर को यहाँ पे जो मेरे सामने देखिए, आपके सामने आंसर शीट आए तो उसे दिखना चाहिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और उसका आंसर ये आपका आया है, ठीक है। बाकी सारी कैलकुलेशन तो वो बाद में देखेगा, लेकिन सबसे पहले आपका जो लास्ट आंसर है वो सबसे पहले दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये सबसे पहले अच्छे से दिखना चाहिए कि अपना क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन है, और दूसरी चीज़ ये आपका सॉल्यूशन दिखना चाहिए कि इस तरीके से आपने कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो ये कुछ टिप आपके लिए थी, ये ध्यान में रखनी है। याद रहे न्यू क्वेश्चन न्यू पेज में ही लिखे, ठीक है। और एक बार मैं हर बार कहता हूँ, वहाँ यहाँ पे भी कह दूँ कि सर ICM मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। मैंने FM के, ठीक है, पूरा FM जो ICM मॉड्यूल बैच ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करा है। कॉस्ट के कुछ चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है, अकाउंट के कुछ चैप्टर अपलोड कर दिए, तो उसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है ICA मॉड्यूल के जितने भी इलुस्ट्रेशन है वो तो आप कंपलसरी करिए, और प्लस कुछ ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट आपका जो प्रेजेंट ईयर का जो आपका मई 23 का जो आपका RTP है और 2 MTP है, ठीक है, ये ज़रूर करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ICA मॉड्यूल और कर जो लेटेस्ट RTP MTP है वो ज़रूर करिएगा, ठीक है।